अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे। आज हमारा दर्स हदीस का पहला दर्स है और इस दर्स को शुरू करने की एक ख़ास वजह ये भी है कि गोया तुलबा तक अहदीस का मजमूआ आसान फ़हम, तर्जमे और तशरीह के साथ पहुँच जाए। और बहुत सारी ऐसी अहादीस हैं कि जिनका माना व मफ़हूम बग़ैर किसी काबिल उस्ताद के या रहनुमा के नहीं समझा जा सकता। इसी तरह इसमें भी यही कोशिश की जाएगी दर्स में कि ऐसी अहादीस के साथ साथ कि जो आम तौर पर एक आम शख्स की समझ में बआसानी आ जाती हैं, उन हदीसों पर भी बहस की जाएगी, गोया जिनका माना व मफ़हूम ऐसा है कि एक इंसान बआसानी उसको समझने से कासिर है। बुखारी शरीफ जो इस वक़्त लातादाद अहादीस की कुतुब में सबसे पहले नंबर पर सर फहरिस्त है और इसको वो मकबूलियत हासिल है जो शायद किसी और किताब को नहीं हासिल। अगरचे कुछ उलमा के नज़दीक सही मुस्लिम का मकाम व मर्तबा बुखारी से भी ऊंचा है, लेकिन आम लोगों में मशहूर जो है वो सही बुखारी है। बज़ाते ख़ुद भी मैं सही मुस्लिम को ही ज़्यादा मर्तबा और वो रिस्पेक्ट बुखारी से इसलिए देता हूँ चूँकि उसके अंदर नज़्म बड़ा ख़ूबसूरत है जो कि इमाम बुखारी के यहाँ नहीं मिलता। अलगर्ज़ दर्स हदीस में पहली हदीस मुबारका बड़ी लतीफ़ बात है। ये हज़रत इमाम बुखारी ने सही बुखारी को तरतीब दिया और किसी भी किस्म का मुकदमा दर्ज नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी और सबसे पहले एक हदीस लेकर आए। गोया आपने इस पर बहुत ही गौर व फ़िक्र और तदब्बुर किया होगा कि मैं सबसे पहली हदीस कौन सी लेकर आऊँ। और वो ऐसी हदीस है कि जब मैंने इसको पढ़ा था दौरान तालिब इल्मी, तो मैं सोचा करता था कि इमाम बुखारी का ज़हन किस कदर वसी था और किस कदर अल्लाह व तबारक ताला ने फ़हम अता कर रखा था कि उन्होंने इस हदीस को चुना। सबसे पहली हदीस जो है वो इमाम बुखारी ने दर्ज की है हज़रत उमर बिन ख़त्ताब से। समिअतु उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अला मिंबर क़ाला समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु इन्नमल अअमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा औ इला इम्रातिन यनकिहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि तमाम आमाल का दारो मदार नीयत पर है। गोया जितना भी इंसान अमल करेगा उसका दारो मदार उसकी नीयत पर होगा। आगे फरमाते हैं कि बस जिस किसी ने हिजरत यानी कि तर्क वतन किया दौलत दुनिया हासिल करने के लिए, सो उसे वही मिलेगा। और अगर किसी शख्स ने किसी औरत से शादी की गर्ज से हिजरत की तो उसको वही सवाब मिलेगा। बस इसकी हिजरत इन्हीं चीज़ों के लिए होगी जिनके हासिल करने की नीयत से इसने हिजरत की। इसका पस मंज़र तो कुछ इस तरह है कि एक सहाबी रसूल थे, उन्होंने जब हिजरत की तो उन्होंने कहा मैंने फ़लाँ औरत से निकाह के लिए मक्के से मदीना का सफ़र किया, तो यहाँ पर वो बात भी दर्ज कर दी गई। लेकिन आज के दौर में अगर देखा जाए तो गोया आपकी नीयत वो वाहिद चीज़ है कि जिसके बारे में सिर्फ़ आप जानते हैं या आपका खुदा जानता है। आप ये देखें कि कैसा इमाम बुखारी ने क्या हदीस लेकर आए, इसके ऊपर थोड़ा सा गौर व फ़िक्र करें, आप हैरान होंगे यार इमाम बुखारी को अल्लाह ने कितनी वुसअत ज़हन दी थी। यानी कि आप सदका कर रहे हैं, वो सदका किस नीयत का है,
दिखावे के लिए है, एहसान जताने के लिए है, वो आपको ही पता है। आप नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, सलातुल फजर, सलातुल ज़ोहर, सलातुल असर, वो आपको ही पता है कि आप किसी नमाजी को, घर वालों को दिखाने के लिए जा रहे हैं या गोया अल्लाह की इबादत करने जा रहे हैं। अब आप लोगों के नज़दीक तो बड़े अमाल वाले होंगे, बड़े सवाब वाले होंगे, लेकिन जैसे ही अल्लाह की बारगाह में आप हाजिर होंगे अपने अमाल लेकर, तो अल्लाह तबारक ताला तो उन्हें रद्द कर देगा और क्या फरमाएगा कि तेरी नीयत तो ये थी नहीं। अब इस हदीस के ज़िमन में मैं हदीस बयान कर दूं जिसमें कल बरोज़े हशर एक सखी को जहन्नम में भेजा जाएगा, एक आलिम को जहन्नम में भेजा जाएगा, एक हाफिज़ को, एक कारी को, इसी तरह एक शहीद को जहन्नम में भेजा जाएगा। कहा जाएगा कि तुमने ये जो शहादत हासिल की है, इल्म हासिल किया है, ये सखावत की है, ये तुमने अल्लाह के लिए नहीं की, बल्कि तुम्हारी नीयत ये थी। गोया तुम्हारी नीयत ये थी कि तुम्हें लोग वाह वाह करें, चौधरी साहब ने बड़ा माल सखी किया, बड़ा सदका किया, बड़ा खैरात किया। तो यहाँ पर जो इमाम बुखारी ने बुखारी की इब्तिदा इस हदीस से की है, ये बहुत ही गहराई है। ये नहीं कि आप पूरे दीन का खुलासा इन्होंने जमा कर दिया यहाँ पर छोटी सी हदीस में। गोया मालूम होता है कि इंसान अगर कोई भी काम करेगा तो डिपेंड करता है उसकी नीयत के ऊपर। और आपने इस हदीस को यहाँ पर बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी तुम अमल करोगे उसका दारो मदार तुम्हारी नीयत पर होगा। अब सम टाइम ऐसा होता है, कोई लुग़्व काम होता है जिसका कोई दीन से ताल्लुक़ नहीं होता, जिसने जिम करना है, अब जिम का कोई ताल्लुक़ नहीं है दीन से, लेकिन अगर उसमें नीयत ये है कि मैं ताकत हासिल करूँगा, ताकत हासिल करके जिहाद करूँगा या लोगों की मदद करूँगा या लोगों के हेल्प आउट करूँगा, इबादत जो है वो मैं मजबूती से करूँगा, तो इसका सवाब बहुत ज़्यादा। तो अल्लाह तबारक ताला जो है वो आपको ये जो जिम करने का बड़ा सवाब देगा, क्योंकि तुम्हारी नीयत ये है कि तुम इस तरह कसरत करके, जिस्म बना के तुम इबादत अच्छे से कर सको, तुम लोगों की मदद कर सको, लोगों का बोझ उठा सको, तुम्हारी नीयत अब ये है। लेकिन एक अच्छा काम है, उसमें आपकी नीयत बुरी है तो अब आपको उसका गुनाह मिलेगा, उसका कोई सवाब दीद नहीं। तो दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हमें नीयतों को साफ़ करने की तौफीक अता फ़रमाए, अपनी नीयतों को दुरुस्त करने की तौफीक अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह ताला अगले दर्स में हम कैफ़ियत वही के हवाले से जो एक तवील हदीस है, हम उसके ऊपर बहस करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।